बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू खुदीजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और जिनको एक्ने है, दानों का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। और वाइटनिंग में इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। आसानी से ये जो चीज़ का ये बन भी जाएगी, महंगी भी नहीं है। इसको बनाना और लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें जो चीज़ें ऐड है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और आपको जो इसके रिजल्ट है वो 110% मिलने वाले हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट क्लीन बोल ले लेंगे और फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं वो है नौरंगी उपटन। उपटन जो है वो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन अगर नहीं भी तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको बाजार में इजीली मिल जाएगा और इसकी प्राइस जो है वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसके जो बेनिफिट है उसमें ये है कि ये कुदरती तौर पर आपके चेहरे पर निखार लाता है, आपकी जो स्किन है उसको दिलकश बनाता है, शगुफ्तगी हुस्न पैदा करता है, दाग धब्बों की मुहासे झुर्रियों का एक बेहतरीन इलाज है जी। ठीक है, इसके अलावा साबुन हमेशा के लिए बोल चाहिए। चेहरे को गोरा रखने के लिए नौरंगी उपटन आप रोज़ाना जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर हम 1 टीस्पून जो है ये नौरंगी उपटन जो है वो हमने ऐड कर लिया। अगर नौरंगी उपटन नहीं, कोई भी उपटन है आपके पास, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे तिब्बत स्नो क्रीम। 1 टीस्पून आपने इसमें तिब्बत स्नो क्रीम जो है वो ऐड कर लेनी है। तिब्बत स्नो क्रीम फेस के लिए जो है वो ठंडी भी होती है और बेस्ट वाइटनिंग फार्मूला भी है। ठीक है ना, और दोनों चीज़ों को हमने ऐड कर लेने के बाद नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर लेना है, 2 चीज़ें हैं, 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इसमें रॉ मिल्क कच्चा दूध जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमने इसका जो पेस्ट है, इसका जो लिक्विड है वो बनाकर हमने रेडी करना है। लिक्विड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ना पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अगर दूध भी ऐड कर रहे हैं या रोज़ वाटर, तो थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है वो ऐड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी का जो है वो आपने खासतौर पर ख्याल रखना है। आप इसको बना के 3 दिन तक रख सकते हैं। उसके बाद आपने दोबारा इसको फ्रेश बनाना है और इसको अप्लाई करना है। जब आपका बेहतरीन सा ये जो स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। फेस के साथ साथ अपनी नेक के ऊपर भी अप्लाई कर लीजिएगा, ताकि नेक की जो स्किन है वो भी इवन रहे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद 10 to 15 मिनट तक आपने इसको लगा छोड़ देना है। और जब आपकी स्किन के ऊपर जो है वो नमी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपने हल्का सा जो है वो इसके मसाजिंग करनी है। और उसके बाद आपने डायरेक्टली जो है वो नॉर्मल वाटर के साथ या सर्दी है नीम गर्म पानी के साथ इसको रिमूव कर देना है। 110% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप इसको डेली बेस पे यूज़ करेंगे तो 7 डेज़ के अंदर अंदर आपको इसके जो रिजल्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीक में 3 से 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। 3 डेज़ के बाद आपने फ्रेश बनाकर इसको दोबारा अप्लाई करना है। ठीक है, जरूर अप्लाई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में चाहते हैं इंशाल्लाह ताला की नई आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।